नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। रविवार का दिन है और रविवार के दिन आप छुट्टी में अपने परिवार के साथ होंगे। इसी बीच में कुछ खबरें ऐसी हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार में राजनीतिक रूप से जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, जितने उथल पुथल चल रहे हैं, उनके बीच में कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जिसको लेकर के अब आपका जानना और जुड़ना दोनों ज़रूरी हो गया है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे? अगर छोड़ेंगे तो किसके लिए छोड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में क्या कुछ चल रहा है? लगातार हम इन सारी खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं और दोनों ही खेमों के नेताओं से लगातार हम बात करके और जो फैक्ट्स है उसे आपके सामने रख रहे हैं। अब एक सवाल बड़ा है कि नीतीश कुमार के जगह पर बिहार का कमान किसको देगी भाजपा? वो कौन शख्स होगा? कई नामों की चर्चा आपने सुनी होगी और इन नामों में सबसे पहला नाम था कि क्या बिहार में एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में कमान दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान आपको याद होगा कि 2014 में बिहार में ही थे। हालांकि 2015 भी उनके हाथ में था, लेकिन चीज़ें बदल गई थी। भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिल पाई थी। उसके बाद नित्यानंद राय, संजय जायसवाल और उससे पहले बिहार की कमान कई लोगों को मिली, जिसमें मंगल पांडे भी थे। मंगल पांडे के शासनकाल में आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन विधानसभा के चुनाव में वो परिणाम नहीं आए। नित्यानंद राय को लेकर के भी कई सारी बातें थी और इसलिए उनको दिया गया था कि वो तेजस्वी यादव से सीधा सीधा टक्कर लेंगे, क्योंकि उसी बिरादरी से आते थे। उसके बाद भूपेंद्र यादव को भी, चूँकि यादव थे इसलिए उनको बिहार का कमान दिया गया था और ये संभावना व्यक्त की जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी का सोच भी यही था कि जिससे खास करके एक समाज जिसको लेकर के तेजस्वी यादव दावा करते हैं वो उनके साथ जुड़ जाएगा और इसके फ़ायदे भी मिले। कई नेता, रामकृपाल यादव हों या अन्य ऐसे नेता हैं जो उस समाज से उठ करके सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और उसका फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को तत्काल मिला था। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से लगातार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी किसे देगी, वो नाम सुशील मोदी का हो सकता है। लेकिन सुशील मोदी को सवर्ण विरोधी माना जाता है, जैसा कि आपने सुना भी होगा। लगातार वो खास करके जिस तरह से जितने समय तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नीतीश कुमार की बी टीम बना करके रखा था। एक मौका आया 2020 चुनाव के बाद, जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ऊपर अपर हैंड लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक बिहार का है वो केंद्रीय नेतृत्व पर लगातार दबाव बनाए हुए है कि अब अपर हैंड जब मिला है तो इसे जाया न करते हुए अपने हाथ में कमान ले लिया जाए। और इसके लिए कई नामों की चर्चा चल रही है। नामों की चर्चा में आपने नित्यानंद राय का नाम सुना होगा। इसके अलावा गिरिराज सिंह का भी नाम चल रहा था और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक नए दौर की राजनीति शुरू करना चाहती है। हालांकि पिछले 17 साल में लगातार बिहार की सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना एक ऐसा नेतृत्व पैदा नहीं किया है जो बिहार को लीड कर सके। हालांकि कई नेता हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जिनमें क्षमता है। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली भी ऐसी रही है कि वो रेंडमली किसी को उठाता है और उसे, चूँकि कैडर बेस्ड पार्टी है और जिसे भी कुर्सी पर बैठाया जाता है, पद पर बैठा दिया जाता है, उसके पीछे सभी लोग तैयार नजर आते हैं। सुशील मोदी का विरोध करने के बावजूद भी आपने देखा कि किस तरह से सुशील मोदी के साथ सभी खड़े रहे। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने तलाश शुरू कर दिया है। वो कौन शख्स होगा जो नीतीश कुमार के सामने पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा। आपने देखा कि 2020 के चुनाव में कई सारे ऐसे नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, यानी नीतीश कुमार के विरुद्ध भी चुनाव लड़े थे। जहाँ जहाँ नीतीश कुमार खड़े हुए थे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं ने अपना जोर आजमाइश किया था, जिसका घाटा भी भारतीय जनता पार्टी को के सामने नीतीश कुमार को लगा। जबकि नीतीश कुमार ने इस बात की चर्चा भी की थी कि कौन दोस्त था कौन दुश्मन था, ये पता ही नहीं चला। अब बदली हुई परिस्थिति में उन सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में वापसी करा रही है। ऐसी स्थिति में कई सारे नाम हैं जिसकी चर्चा दिल्ली में चल रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के कई
दिल्ली में आपको पता है कि मैं अभी गुड़गांव में हूँ और यहाँ से दिल्ली बहुत नज़दीक है। मेरा आना जाना दिल्ली लगा हुआ है और इसी क्रम में कई नेताओं से हमारी बातचीत भी हो रही है, जिसके आधार पर ये बात स्पष्ट तरीके से नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव से पहले अपने बिहार के नेतृत्व पर खासा फोकस कर रहा है। और ख़ास करके अगर बात की जाए तो अमित शाह से लेकर के नरेंद्र मोदी तक और इसके अलावे जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सभी लोगों का फोकस बिहार पर है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो राजनीतिक रूप से काफ़ी सजग है और बिहार में सत्ता अगर केंद्र में है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसके फ़ायदे मिलेंगे। हालांकि एक बात ये भी है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनाव में काफ़ी अंतर होता है। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बहुत कुछ बदल जाता है और इस बदली हुई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है वो तैयारी सीधी तौर पे है कि आने वाले कोई भी चुनाव हो उसमें उसका मुकाबला नीतीश कुमार के बैसाखी पर नहीं बल्कि खुद के बलबूते पर चुनाव में उतरे और तेजस्वी यादव से सीधा मुकाबला करें। ऐसी स्थिति में सत्ता मिले या न मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी पहचान जरूर बनेगी और वो नेता कहीं ना कहीं तलाश के अंतिम दौर में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। कौन होगा शीर्ष पर बिहार में, कौन लीड करेगा, ये अभी भी होना और जानना बाकी है। कई नामों को चर्चा चल रही है और उन नामों में से एक नाम आपको बहुत जल्द देखने सुनने को मिल सकता है, जो नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के मजबूती के साथ संगठन और सत्ता दोनों को समायोजित करेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।